अभी हम क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में हैं। 10 अक्टूबर को कैनरा बैंक कपिलेश्वर स्थान में जो है बैंक कर्मी को गोली मार दिया गया था। गोली जो है सो पेट में लगी थी। उनकी हालात जो है सो नाजुक उसी समय हो गया था, लेकिन आनन फानन में जो है सो क्रिप्स हॉस्पिटल में पेशेंट को लाया जाता है और लगातार 20 दिन इलाज होता है और उसके बाद पेशेंट जो है सो रिकवरी होकर के आज घर जाने वाले हैं। कोई नहीं कह रहा था कि पेशेंट बचने वाला है, लेकिन जब यहाँ इलाज शुरू हुआ उस समय तुरंत ही उनका जो है सो मेजर ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जो है आज पेशेंट सही सलामत होकर के घर जा रहे हैं। यही वो बैंक कर्मी हैं जिनको 10 अक्टूबर को बैंक लुटेरों ने पेट में गोली मार दिया था। क्या नाम है आपका? संतू मेस्तर सर। जब आपको गोली लगी उस समय की स्थिति क्या थी? उस समय तो सर जी हमको गोली लगी, काफी दर्द बढ़ने लगा। अच्छा, दर्द आप गिर गए वहीं पे? गिर गए। उसके बाद हमको खड़ा भी नहीं हुआ था। कितना देरों के बाद यहाँ पहुंच गए आप? हमको सर जी जब हमको ना खड़ा हुआ था नहीं बैठा है, आपको समझ में कुछ आया कि नहीं? हमको सर के बोले सर जी हमको जल्दी हॉस्पिटल ले चलिए। अच्छा। हमको सब पूरा अपना जमीन पे अपना देह हाथ रगड़ना स्टार्ट हो गया, हाथ गोली सब। अच्छा, सर लोग सब 2 आदमी से पकड़ के हमको टेम्पू में ला के तब यहाँ लाया। उस समय आपको लग रहा था कि अब हम बचने वाले नहीं हैं? नहीं है सर। गोली कहाँ लगी थी आपको? गोली सर जी यहाँ लगी थी। नहीं दिखाई उस- हाँ, गोली यहाँ लगी सर। यहाँ लगी है। जी सर। उस यहाँ आने के बाद जो है सो आपका इलाज किस प्रकार से हुआ है? यहाँ आने के बाद सर जी हमारा इलाज थोड़ा जल्दी हुआ सर जी। बहुत कम समय पहुंच गए इसलिए इलाज हुआ? जी जल्दी हुआ। सरकारी हॉस्पिटल में गए कि और कहीं पहले गए थे? हम पहले यहीं आए। पहले यहीं आए। यहीं आए। तो ऑपरेशन होने के बाद अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत अच्छा है सर जी। अच्छा, ये बताइए कि हॉस्पिटल का जो खर्च है जी वो सर। कौन वहन कर रहा है? वो सर जी बैंक दे रहा है। जी, आप बैंक में किस पद पे हैं? चपरासी पद पर सर अ, जी, HKP चपरासी है सर। जी, अपना नाम क्या बताया? संतू मेस्तर। कहाँ से हैं आप? घर मेरा जी, घर हुआ सर बेलसर, जिला सीतामढ़ी हुआ। यहाँ सर जी नवंबर 10 को हम यहाँ ज्वाइन किया था, जिसमें जो ये 10 तारीख को सर आवेगा ना तो मेरा 3 साल यहाँ हो जाएगा। अच्छा। राघव सर से पूछा कि हमको लोन लेना है। अच्छा। राघव सर बोला कि जाके मैनेजर साहब से बात कीजिए। बता दिया कि मैनेजर साहब से बात की। अब वो मैनेजर साहब के पास गए तो मैनेजर साहब के पास से लोन के अथी करते करते वो दोनों में झगड़ा हो गया अंदरे में। अब अंदरे में झगड़ा होने के बाद वो मैनेजर साहब पर बोल रहा है कि पिस्टन सिटा दिया। तो आप क्या किए उस समय? तो हम उनको देखे अंदर में मैनेजर साहब को झंझट कर रहा है। जी। तब हम गए के बाद में उनका साथी था, वो सभी पहुँच गया डकैत का सब रहा। और उसी झड़प में सर जी हमको वो गोली मार दिया। और उसके बाद में सर जी हम फिर भी उसको पकड़े थे। हमको गोली लगने के बाद में सर जी वो हमसे ये हो गया। अच्छा, आपका इलाज यहाँ किस प्रकार से हुआ है? अच्छा से हुआ सर। अच्छा से हुआ है? जी सर। अभी रिलैक्स फील कर रहे हैं? जी सर। अब घर जाने की स्थिति में हैं? जी सर। नॉर्मली जो वर्क होता है वो आप कर पा रहे हैं? हाँ हाँ जी जी। ये आपके कौन है? पति है। पति हैं। आप कब यहाँ पहुँचे? यहाँ पति हॉस्पिटल लाए हैं ना तब हम तुरंत पहुँचे। तुरंत हुआ? स्थिति तो बहुत अति थे, हम तो डर लगने लगा है। आपको क्या लग रहा था? डर लगने लगा है तो अभी भी भगवान भगवान करे हैं। यहाँ हॉस्पिटल में किस प्रकार से इलाज हुआ है? अच्छा से हुआ है सर। अच्छा से हुआ? जी। अब ये ठीक ठाक है? ठीक जी बहुत। इस हॉस्पिटल पर बड़ी सर जी हमको बहुत बड़ाई है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल हो के हमको। तो भगवान ही अच्छा है मानेंगे हॉस्पिटल है सर जी। जी। जी सर जी, हॉस्पिटल का सर जी नाम अगर सारा बिहार में और भारत में दिया जाए तो सर जी बहुत। तो आप समझ सकते हैं किसी की जान बच जाए तो उनके लिए वो पैलेस, वो जगह, वो व्यक्ति उनके लिए क्या होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। हमारे बगल में डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने उस पेशेंट का इलाज किए हैं। आज वो पेशेंट रिकवरी होकर के अपने घर जा रहे हैं। जी, अपना परिचय से बता देंगे। मेरा नाम डॉक्टर अबू अमार रिजवी है। मैं क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में एज अ कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। जी सर, आपने ही उस पेशेंट का इलाज किया जिनको जो है गोली लगी थी? जी, मैं उसमें एज अ कंसल्टिंग सर्जन मैं था और हमारी NSS की टीम थी और हमारे OT स्टाफ थे। जी, बताएंगे सर कि जिस समय उनको गोली लगी थी वो कितने कम समय में यहाँ पहुँचे हैं? पेशेंट को जैसे गोली लगी तो वो विदिन कहते हैं कि विदिन आवर आ गया 2 आवर में यहाँ हमारे पास आ गए थे। जी। ठीक है, तो हम लोगों ने जब पेशेंट आए थे उसको कंडीशन क्रिटिकल थी जी। तो हम लोगों ने फ़ौरन ही ऑपरेशन की प्लान किया। माने उसी समय आपकी टीम जो है सो निर्णय ले ली गई कि इसका ऑपरेशन होगा। जब पेट में गोली लगती है तो हम लोग मान के चलते हैं कि जिस जगह पे था कि पेट में गोली लगने का मतलब है कि परफोरेशन होनी नॉर्मल सी बात है। जी। तो हम लोग उसके लिए वेट नहीं करना होता है कि पेशेंट को बिल्कुल अब ऑब्जर्वेशन में करते करते पेशेंट एक्सपायर कर जाते हैं बहुत सारे। तो वैसी कंडीशन में ये है कि ऑपरेट कर देना बेहतर होता है। पेट ऐसा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, पेट के अंदर आते हैं बड़ी बड़ी नसें जाती हैं। अगर वो डैमेज हो जाए तो पेशेंट तो समझिए कि विदिन
आवर पेशेंट एक्सपायर कर जाता है। ऑपरेशन के होने के बाद आपने देखा कि क्या क्या डैमेज उसके पार्ट्स हैं? जी, जब मैं ऑपरेशन कर रहा था तो देखा कि उसकी छोटी आंतें, स्मॉल इंटेस्टाइन, मेजेंट्री जो उसको सप्लाई करने वाला जो मेजेंट्री होता है वो डैमेज था। पेट के अंदर लगभग 2-2.5 लीटर के आसपास ब्लड मिला था हमें। जब पेशेंट अच्छा। पेट खोला तो 2.5 लीटर के आसपास ब्लड था, और जब देखा तो उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर और मेजेंट्री, ये सब डैमेज था। जी। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? जी, पेशेंट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। पेशेंट को आज हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। जी जी। हम सीधा बात करते हैं क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर से। सर, आपने फिर से एक जिम्मेदारी वाला जो है पेशेंट ले लिए हैं। जहां गोली पेट में लगी हो उस पेशेंट को जो है सो आप अपने हॉस्पिटल से इलाज किए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, हम तो, आप हो सकता है गोली लगने वाला फर्स्ट पेशेंट देखे होंगे। मैंने कई पेशेंट्स को ऐसा क्रिप्स हॉस्पिटल ने किया है। खजौली में गोली चली थी, अजय सिंह, कोका सिंह वगैरह हैं। बहुत लोग, 3-4 पेशेंट उस दिन भी आए थे, सबका हमने सर्जरी किया। और उसके बाद भी कम से कम 10 पेशेंट जो है गन शॉट को हमने ठीक किया है। और रही बात इस पेशेंट की, सीरियसली में कंडीशन बहुत क्रिटिकल था। वहां पे सर जब हम लोग थे ना तो बोला कि क्रिप्स हॉस्पिटल में गया है, तो लोगों का तो क्राउड का जो आवाज था कि इस बार जो है सो क्रिप्स फंसेगा, इसलिए कि ये जो क्रिटिकल पेशेंट जो है जिसका जो है सो लगभग लोग मान रहा था कि अब ये बचने वाला नहीं है। देखिए, वो सब चीज़ के लिए हम लोग न डरते हैं, उसके लिए सक्षम है पूरी तरीके से। और प्रयास, जब आप अच्छा काम कीजिएगा ना, तो उसमें से 5-10% लोग नेगेटिव चीज़ फैलाएंगे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और जो पेशेंट आया, सीरियसली में कंडीशन बहुत क्रिटिकल था। पेशेंट का ना पल्स मिल रहा था, ना बीपी आ रहा था, और एक साइड से पेट में गोली लगी और दूसरे साइड तक पहुंचा हुआ था। आंत 2-3 जगह फटा हुआ था, ब्लैडर, पेशाब की थैली फटी हुई थी। कंडीशन बहुत क्रिटिकल था एकदम 100%। लेकिन हमारे सर्जन, हमको उन पे पूर्ण विश्वास है। हमारे चेयरमैन सर जो क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के हैं, उनका उद्देश्य ही यही है कि लोग पटना दिल्ली नहीं जाए। तो 99-98% को हम रोकने की प्रयास करते हैं और करके भेजते हैं। आज यही जाते हैं, इनका पूरा परिवार डिस्टर्ब होता, बगल में घर है, आ जाते हैं, मिल लेते हैं, चले जाते हैं, फैमिली हैं, बच्चे हैं। तो क्रिप्स हॉस्पिटल खुलने का यही मतलब है कि आपको अच्छी से अच्छी सर्विस मिलेगी। और बहुत अच्छा हमने किया, पेशेंट पार्टी खुद ही बता रहे होंगे कितने अच्छे फील कर रहे हैं वो। जी, दिन प्रतिदिन इस प्रकार के चैलेंज ले रहे हैं, प्रतिद्वंदी भी बहुत सारे हैं, तो क्रिप्स हॉस्पिटल किस प्रकार से फिर आगे बढ़ेगी? देखिए, मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं समझता हूं, उनका अपना अपना सबका। मैं तो चाहूंगा कि 100 हॉस्पिटल मधुबनी जिला में खुले, ताकि हमारे मधुबनी के पेशेंट बाहर नहीं जाए। हम भी कभी कभी पेशेंट को नहीं रख पाते हैं, हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो दिक्कत होती है। हमारे पास भी वेंटिलेटर्स, पेशेंट 5-5, 6-6 वेंटिलेटर चलता रहता है, कभी कभी पेशेंट को भेजना पड़ता है। तो मैं तो चाहता हूं कि 50 हॉस्पिटल खुले यहाँ, और बढ़िया से बढ़िया अस्पताल खुले, उसमें पेशेंट कंपेयर करे कि कहाँ हमारे पास अच्छी सर्विस है, और हम अपनी सर्विस को दिन ब दिन इम्प्रूव करते चले जाएं। तो हमको, किसी को हम कॉम्पिटिटर मानते हैं ना किसी को प्रतिद्वंदी मानते हैं। भगवान अल्लाह उन लोगों को बहुत अच्छे सर्विस करने का सक्षम बनाए, और अच्छे से वो सर्विस दें। जो भी हॉस्पिटल खुल रहा है, जो भी हॉस्पिटल खुले, मुझे उनसे कोई आपत्ति। थोड़ा स्टेबल करने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने परिजन से बात किया, और कैनरा बैंक की भी पूरी टीम उनके साथ खड़ी थी। मधुबनी प्रशासन ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, काफ़ी सपोर्टिव उन्होंने हमको जेस्चर दिखाया, और हमने ओटी किया। थैंक गॉड, वो जवान लड़का है और बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग को इससे बड़ी चीज़ क्या मिल सकती है? वो वही पेशेंट है जिनको कपिलेश्वर कैनरा बैंक में 10 अक्टूबर को गोली लगी थी। कुछ सर बात किया जाए जो हॉस्पिटल के चार्जेस को लेकर के, बहुत सारे लोगों में ये उहापोह की स्थिति है कि ज्यादा लिया जाता है। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, 5-7 साल पहले मधुबनी में ऐसा कुछ नहीं, सर्दी खांसी का इलाज होता था। मधुबनी के पेशेंट, आज जो आपको 55 पेशेंट क्रिप्स में आपको भर्ती नजर आ रहे हैं, ये सब मधुबनी नहीं रुकते। ये सारे पेशेंट दरभंगा, पटना, दिल्ली जाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक सर्विस दे रहे हैं, आप न्यूरो सर्जरी हम कर रहे हैं, सर खोल के पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं, घुटना चेंज कर रहे हैं, कुल्हा रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, गन शॉट का पेशेंट काम कर रहे हैं, फांसी वाला पेशेंट को, पॉइजन वाला पेशेंट को, ये सारा पेशेंट को जब हम रह रहे हैं, पेशेंट जितने टोटल वो सारा आप ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का कुछ ना कुछ तो पैसा उसमें खर्च होगा। कंपेयर किया जाए मल्टीप्लेक्स एरिया से, मैं कह रहा हूँ कि कंपेयर पटना दिल्ली से करें आप, कंपेयर आप मधुबनी से नहीं करें। मधुबनी से, उसकी बात, अगर कोई वॉकिंग पेशेंट है जनरल वार्ड में, किसी की पीत की थैली का ऑपरेशन है, हर्निया, हाइड्रोसिल, बवासीर, अपेंडिक्स, हड्डी वड्डी का, तो उनको हम जनरल वार्ड में रख रहे हैं। तो मात्र 1400 रुपए में रहना सहना, डॉक्टर, नर्स, खाना पीना, टोटल चीज है। इवन के 10 बजे से पहले क्रिप्स हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर से आप दिखाइए, किसी भी डॉक्टर से मात्र आपको 100 रुपए फीस लगती है। अच्छा। और अब महंगे की बात है, मान लिया सपोज किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, तो उनके पास आपने 500-600 फीस दिया,
टेस्ट कराने कहीं और गए, दवा लेने कहीं और गए, आपका 2000 लगा तो आपको लगा डॉक्टर के पास मेरा 500-600 लगा। लेकिन क्रिप्स में अगर आप आ रहे हैं तो मात्र 100 रुपए में डॉक्टर देखेंगे, सारा इन्वेस्टिगेशन आपको क्रिप्स के अंदर हो जाएगा, मेडिसिन आपको क्रिप्स के अंदर हो जाएगा, तब लगा कि हॉस्पिटल गए तो 2000 लग गया। तो थोड़ा सा सोच का डिफरेंस है। बाकी आप खुद भीड़ से देख सकते हैं, पेशेंट से देख सकते हैं, जो इलाज करा के कोई भी पेशेंट से आप बाइट लीजिए, अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो मुझे बताइए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो इलाज करा के जा रहे हैं उनसे पूछा जाए, भ्रम लोगों को, नेगेटिव लोगों की बात कम सुना जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, लोगों की लाइफ सेव हो सकती है। धन्यवाद सर। थैंक यू।